खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। 10 साल पहले अनिल अंबानी ने अपने भाई मुकेश अंबानी पर 10,000 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अनिल अंबानी पर अलग होने से पहले अपने खिलाफ लॉबिस्ट और जासूस की एक टीम लगाने का आरोप भी लगाया था। इसी इंटरव्यू के बाद अनिल अंबानी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। इस हफ्ते अनिल अंबानी का बिल्कुल अलग बयान आया। अनिल अंबानी ने कहा, मेरे आदरणीय भैया और भाभी को दिल से शुक्रिया और आभार। मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ आप खड़े रहे। मुकेश अंबानी ने अपने भाई की देनदारी चुकता कर उन्हें जेल जाने से बचाया है। पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों में कड़वाहट की सारी हदें सार्वजनिक हुई और धीरू भाई अंबानी का कारोबारी साम्राज्य रिलायंस का सिक्का 2 हिस्सों में बट गया। स्वीडन की कंपनी एरिक्सन की 7.7 करोड़ डॉलर की देनदारी को अनिल अंबानी को 20 मार्च तक चुकता करना था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा था कि अगर वो तय समय सीमा के भीतर चुकता नहीं करेंगे तो 3 महीने की जेल होगी। अनिल अंबानी ने पिछले साल ही ये देनदारी चुकाने का अदालत में वादा किया था, लेकिन वादा तोड़ने के कारण कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया। अनिल अंबानी की कंपनी ऑरकॉम इस रकम का इंतजार करने में नाकाम रही और मुकेश अंबानी तारणहार बने। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समय सीमा से 2 दिन पहले एरिक्सन ने कहा कि उनकी देनदारी ऑरकॉम ने ब्याज के साथ दे दी है। इसके बाद कयास लगने लगी कि ऑरकॉम ने ये पैसे कहां से लाए। देर रात इसका जवाब भी मिल गया जब अनिल अंबानी खुद ही सामने आए और उन्होंने कहा कि अतीत की कड़वाहट भूलने के लिए वो अपने भाई के आभारी हैं। दोनों भाइयों का अतीत बहुत ही नाटकीय रहा है। ऐसा तब है जब भारत के कारोबारी संसार में परिवारों का दबदबा है। धीरू भाई अंबानी की मौत के 3 साल बाद रिलायंस ग्रुप दोनों भाइयों के बीच बट गया था। मुकेश अंबानी के हिस्से में पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ा कारोबार आया तो अनिल के हिस्से में संभावनाओं से भरे सेक्टर टेलीकॉम, ऊर्जा और फाइनेंस आए। दोनों भाइयों के बीच तनाव की स्थिति अलग होने से पहले ही बन गई थी, लेकिन इसका उभार अलग होने के बाद हुआ। अनिल अंबानी ने मुकेश पर उनके नए पावर प्लांट में डील के हिसाब से गैस की आपूर्ति नहीं करने का आरोप लगाया था। मुकेश अंबानी ने दक्षिण अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी एटीएन के अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी ऑरकॉम में प्रस्ताव विलय को रोक दिया था। हाल ही के वर्षों में दोनों भाइयों के अतीत वाली दुश्मनी का असर कम होता दिख रहा है। ऐसे में दोनों के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा का भी अंत हो गया। आज की तारीख में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट वैल्यू 124 अरब डॉलर के पार चला गया है। मुकेश की नई टेलीकॉम कंपनी जियो को लेकर भी निवेशकों में भारी उत्साह है। दूसरी तरफ अनिल अंबानी की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट वैल्यू घटकर 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालत ये हो गई है कि एरिक्सन को 6.7 करोड़ डॉलर की देनदारी की रकम का इंतजाम तक नहीं कर पाए। इसके उलट अनिल अंबानी 2008 में फोर्ब्स की रैंकिंग में 42 अरब डॉलर के साथ दुनिया के 8वें अमीर शख्स थे। अभी मुकेश अंबानी 50 अरब डॉलर की निजी संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। ऐसे में मुकेश अंबानी के लिए भाई का कर्ज चुकाना कोई बड़ा सौदा नहीं था। इस मामले में मुकेश अंबानी बिल्कुल चुप रहे। जाहिर है अगर वो कुछ बोलते तो कई तरह के कयास लगाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।